हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो अभी तक बलबंद तक हमने पढ़ाया हुआ है और उसी के कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य बताने वाले हैं जो घटना चक्र से, एस.के. पांडे से, सौरभ चौबे से बुक से उठाए गए हैं और जो हमारे सबसे फेवरेट हिस्ट्री के टीचर इलाहाबाद के थे जिनका नाम था अजय वर्मा, उनकी नोट्स से भी काफ़ी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन उठाए गए हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उनके बेस से छांट करके जो क्वेश्चन सिलेक्ट करके यहाँ पे तैयार किए गए हैं, आइए हम उनके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुल 6 माह 18 दिन तक शासन किया था। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना था, उसने 6 माह 18 दिन तक शासन किया था। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि रुकनुद्दीन फिरोज का कार्यकाल कितने से कितने तक था, ठीक, कितने समय से कितने समय तक था। आइए देख लेते हैं। एक पॉइंट आगे बनता है, इनकी माता का नाम शाह तुर्कान था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ना पूछा जाएगा। जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि शाह तुर्कान ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन आपका बनेगा और इस क्वेश्चन के बेस से हमने ये लिखा है। शाह तुर्कान ने शाह बेगम की उपाधि धारण की थी। ये आपसे क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। शाह बेगम की उपाधि किसने धारण किया था? शाह तुर्कान ने धारण किया था। इस पॉइंट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि रुकनुद्दीन फिरोज ने कितने समय से कितने समय तक शासन किया था, ठीक, 6 माह 18 दिन तक इसका पूरा कार्यकाल था। इसकी माता शाह तुर्कान थी, उन्होंने ये शाह बेगम की उपाधि धारण की थी। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, घटना चक्र वगैरह में आप लोग देख लीजिएगा। शाह बेगम की उपाधि किसने धारण की थी? शाह तुर्कान ने धारण किया था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि रजिया को दिल्ली की जनता ने शासका बनाया था, ठीक है, क्योंकि रजिया जो जनता के सामने उपस्थित हुई थी और जनता ने ही रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। तो आगे देखते हैं। रजिया ने एक विभाग बनाया था जिसका नाम था नायबे लश्कर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नायबे लश्कर जो विभाग है इसको किसने गठित किया था, किसने बनाया था? तो इसको रजिया ने बनाया था। आइए देख लेते अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट कह रहा है रजिया ने प्रथम अभियान रणथंभौर पे किया था और ग्वालियर पर किया था, हालांकि दोनों असफल रहे थे। तभी अमीरों ने बिना अमीरों से परमिशन लिए हुए रजिया सुल्तान ने अभियान किया था, जिसका पहला अभियान रणथंभौर और ग्वालियर, हालांकि दोनों के दोनों रजिया सुल्तान के अभियान जो थे असफल रहे थे। क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि रजिया ने अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर का पद दिया था। आखुर का मतलब होता है अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर के पद का मतलब होता है घुड़सवार या अश्वशाला का अध्यक्ष। याद करने का सबसे आसान तरीका है, खुर लिखा हुआ ना, खुर, जानवरों के पैरों में खुर होता है। अगर ऑप्शन में आके पूछा जाए कि अमीर, जैसे अमीर ए आखुर, आखुर का मतलब कि जानवरों के पैरों में खुर होता है, इसीलिए अश्वशाला, कोई भी जानवर, अश्वशाला का प्रधान अध्यक्ष किसको बनाया गया था? याकूत को बनाया गया था। किसने बनाया था? रजिया ने बनाया था। ये तोड़ के पॉइंट आप लोग दिमाग में याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं। रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों के वस्त्र धारण किए थे। पहला एक काबा, दूसरा एक कुलाह। कुलाह का मतलब पगड़ी होता है और काबा का मतलब कुर्ता होता है। रजिया ने इस्लामिक वस्त्र त्याग करके पुरुषों के वस्त्र धारण किए थे। कुर्ता और पगड़ी, कुलाह और काबा वस्त्र धारण किए थे, ठीक है। आइए अगला पॉइंट अपना देखते हैं कि रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था, ठीक है। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। अल्तुनिया ने भटिंडा में विद्रोह किया था। उसी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया गई थी और वहाँ पे दिल्ली की शासन सत्ता जब उसको सही तरीके से पद ना पाने की वजह से अल्तुनिया ने क्या किया था? रजिया को कैद से मुक्त करके विवाह कर लिया था। आइए देख लेते अगला पॉइंट हमारा है। सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ही दिल्ली सल्तनत के मध्यकालीन की एक इस्लामिक महिला कौन शासक थी? रजिया सुल्तान थी। आइए देख लेते अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि रजिया की हत्या अक्टूबर 1240 में कैथल में, ठीक है, रजिया और उसके पति अल्तुनिया जब दिल्ली की सेना से पराजित हो गए थे, पराजित होकर के जब वापस जा रहे थे तो कैथल नामक स्थान पर वो विश्राम कर रहे थे।
कैथल नामक स्थान पर कुछ डाकू आ जाते हैं और अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर देते हैं। ये पॉइंट आपका बनेगा। अब देखिए आपके एग्जाम के बेस से पॉइंट इसमें बनेगा क्या कि रजिया की हत्या कब हुई थी। तो अक्टूबर 1240 में हुआ था। कभी कभी अक्टूबर ऑप्शन में देता है, कभी कभी 1240 ही देता है। ठीक, कहाँ हुई थी? कैथल में हुई थी। अगर ये पूछेगा इतना पॉइंट तो इतना आपसे जरूर पूछेगा, आप उठा के देख लीजिएगा किसी पेपर में, या तो फिर 1240 दिया होगा या कैथल, दोनों दिया होगा। ठीक, अब देख लेते हैं रजिया ने कुल समय तक शासन किया था 3 वर्ष 3 साल 6 महीना 6 दिन तक रजिया ने शासन किया था दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, आइए देख लेते हैं अपना अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला, बहराम शाह ने नायब ए ममलिकात का एक पद बनाया था। बहराम शाह ने नायब ए ममलिकात का पद बनाया था, जिसका मतलब होता है उप सुल्तान। उप सुल्तान का पद बहराम शाह ने बनाया था। बहराम शाह की हत्या इसी के सैनिकों ने कर दिया था। अब यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, जब बहराम शाह जब मंगोलों का विद्रोह दबा करके वापस आ रहा था, तभी इसके वजीर ने क्या किया था, इसके वजीर ने सैनिकों में षड्यंत्र रचा और उसी षड्यंत्र का शिकार जो है बहराम शाह हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा इस पॉइंट में ये पूछा जाएगा कि नायब ए ममलिकात का जो पद था इसने किसने बनाया था, किस शासक ने बनाया था। बस आपको इतना याद रखना है इस पॉइंट में, बहराम शाह ने नायब ए ममलिकात का पद बनाया था। बस आपसे यही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित है। इसके पहले किसी भी खलीफा के किसी भी शासक के सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित नहीं था। अलाउद्दीन मसूद शाह के ही सिक्के पर खाली खलीफा का नाम अल मुस्तसीम का नाम अंकित था। ठीक है, आइए देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि नासिरुद्दीन महमूद की बात कर रहा है। एक अच्छा सुलेखक था, एक अच्छा लिखने वाला था। ठीक, एक अच्छा लेखक था, लिखता था, धर्मपरायण व्यक्ति था, धर्म को मानने वाला, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति था। वह कुरान की प्रतिलिपियां, कुरान की आयतें बना करके लिख करके उसे बेच करके अपना समय व्यतीत करता था। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन नया करंट तो है नहीं कि बनता रहेगा, उसी में से घुमा फिरा करके तोड़ मड़ोड़ करके क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। आप लोग इन पॉइंटों को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। 1236 से लेकर के 1266, मतलब इल्तुतमिश के आगे से और बलबन के बीच के जो शासक थे, इसमें क्या था, चालीसा दल का शासन था। मतलब चालीसा के जो दल थे, चालीसा दल के जो सदस्य थे, यही शासन सत्ता अपने कब्जे में लेकर के चला रहे थे। जब चाहते थे जिसको शासक बना देते थे, जब चाहते थे उसकी हत्या करवा देते थे, जब चाहते थे उसको हटा देते थे गद्दी से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश और बलबन के बीच का जो शासन काल था वो चालीसा दल के हाथों में था। आइए देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इसी में नासिरुद्दीन महमूद केवल नासिरुद्दीन महमूद ही दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसकी केवल एक ही पत्नी थी। ठीक है, इसने बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि उलुग खान की उपाधि कौन धारण किया था, तो आपसे सिंपल शब्दों में कहा जाएगा कि बलबन ने धारण किया था। हाँ, ये उपाधि बलबन को दिया किसने था, पॉइंट आपका ये बनेगा। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दी थी। आइए देख लेते अगला पॉइंट। बलबन की बात चल ही रही थी, तो बलबन का जो मूल नाम था उसका मूल नाम बहाउद्दीन था। मूल नाम बहाउद्दीन था। कभी कभी ऑप्शन में पूछ भी लेता है कि बलबन का मूल नाम क्या था। मूल नाम बलबन का बहाउद्दीन था। इसकी जो उपाधि थी, उपाधि गयासुद्दीन जब बलबन राजा बना तब बलबन ने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। पहला पॉइंट, उलुग खान की उपाधि आप सभी को पता ही है कि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि दिया था। जिले इलाही
की उपाधि बलबन ने धारण किया था, महान पुरुष आदि धारण किया था। आइए देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। आपसे अगर इस पॉइंट में एग्जाम के बेस अगर पूछेगा तो खाली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उलूग खान की उपाधि किसने धारण किया था। बस इस पॉइंट में यही आपके काम का इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हमारा अगला पॉइंट कह रहा है बलबन ने विद्रोहियों के प्रति, बलबन ने विद्रोहियों के प्रति रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। मतलब बलबन के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे, ठीक है, उसको वो विद्रोह को दमन करने के लिए रक्त और लौह की नीति, इसका मतलब होता है खून का बदला खून, ठीक है। और जब मंगोलों के खिलाफ जो उसने नीति अपनाई थी, शक्ति एवं कूटनीति का नीति अपनाई थी। दोनों में डिफरेंट है और दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई थी। अगर मंगोलों के विरुद्ध पूछे जब भी, तो शक्ति एवं कूटनीति का नीति अपनाई थी। अगर बलबन विद्रोहियों के बारे में पूछे तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, जिसका मतलब होता है खून का बदला खून। बलबन की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं आगे की बात। ठीक है बंगाल को सल्तनत में इसे विद्रोहियों का नगर कहा जाता था। ठीक, ये पॉइंट है कि सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में किस प्रांत को विद्रोहियों का नगर कहा जाता है। पहला पॉइंट तो बंगाल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत से काफ़ी दूर था। सही तरीके से शासन प्रशासन ना चल पाने की वजह से बंगाल में लगातार विद्रोह होते रहते थे, इसीलिए बंगाल को विद्रोहियों का नगर कहा जाता है। कई तरीके से आपसे क्वेश्चन इस पॉइंट में पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। बलबन ने अपने दरबार का गठन जो है फारसी पद्धति पर किया।